हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में, जिसके अंदर हम नीट और जेई को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री को करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पहले चैप्टर के 4-5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज आई थिंक ये 6th लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपने पुराने लेक्चर्स देख रखे होंगे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल एक मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या है मोटिवेशनल कोट? तो बेटा, द ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट लर्निंग इज दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। मतलब जो चीज आपने सीख ली उसे कोई भी निकाल नहीं सकता, कोई भी चुरा के नहीं ले जा सकता, वरना दुनिया की हर एक चीज चुराई जा सकती है सिवाय एक चीज के, वो है लर्निंग। तो लर्निंग हमेशा इम्प्रूव करते रहिए और ऐसी चीजें इकट्ठे करते रहिए जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो बेटा, स्टोइचियोमेट्री के इंट्रोडक्शन के अंदर हम हैं और इंट्रोडक्शन आज की क्लास वैसे भी छोटी रहने वाली है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा बेटा? स्टोइचियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के अंदर कि कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट हैं या होने चाहिए या होंगे, इन सब के बारे में जो कैलकुलेशन करता है उसी का नाम होता है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, बहुत इजी सा है। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि बेटा ये लगेगा किसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इक्वेशन के अंदर आप स्टोइचियोमेट्री को लगा सकते हो। अगर आपकी बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो स्टोइचियोमेट्री को भी आप लगा नहीं सकते। अगर लगाओगे भी तो आंसर आपका गलत ही आना। स्टोइचियोमेट्री को जब हम लिखते हैं तो अल्टीमेटली जो हम लिख रहे हैं वो एक रिएक्शन उठाते हैं और उसके अंदर हम अलग अलग तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके लिखते हैं। हमारे पास 4 तरीके होते हैं लिखने के: मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है बेटा? गैसेस के लिए होती है। वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए ही होती है। चलो, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे भाई, जो जनरली सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर एग्जांपल पूछा जाता है वो है N2 plus H2 gives NH3। ये अमोनिया के बनाने का प्रोसेस है और बेटा इसका नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। आजकल प्रोसेस के नाम पूछने लग गए हैं तो इसका नाम होता है हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, एक रिएक्शन का बैलेंस है तो आंसर है नहीं सर, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 नाइट्रोजन तो हो गई, हाइड्रोजन इस तरफ प्रोडक्ट की साइड 6 है, रिएक्टेंट की साइड 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। लिखते हैं बेटा मास के टर्म्स में। ठीक है, एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है। ग्राम होता है या एम में होता है बेटा? सोचो थोड़ा सा। एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना होगा बेटा? 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन कैसे लिखेंगे? मास की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? रिएक्ट विद एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है तो 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर टोटल, तो यहाँ पर हो गया रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव नाइट्रोजन का मास। अब इसे 2 को भूल जाओ, है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लेकिन भूल गए। नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, ये हो गया 17। तो एक अमोनिया का मास होता है 17, यहाँ पर 2 अमोनिया लिखे गए हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे टू गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ऐसे लिखना है जब भी आप स्टोइचियोमेट्री इस्तेमाल करोगे और मास के टर्म में अपना आंसर लिखोगे तो इस तरीके से लिखना है। 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है और जब ये दोनों मिलते हैं तो कितने बनाते हैं? 34 ग्राम अमोनिया बनाते हैं। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो जो आगे कोफिशिएंट लगा होता है बेटा, यहाँ पर जो रिएक्टेंट के आगे कोफिशिएंट लगा होता है वही कोफिशिएंट आपका क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। 2 मोल ऑफ अमोनिया। ऐसी बेटा हम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से लिखना है। अगर आपको ये 4 स्टेटमेंट लिखनी आ गई तो आपके लिए स्टोइचियोमेट्री बच्चों वाला हो गया, आता है आपको। फिर
मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो जो आगे कोफिशिएंट होता है वो मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अल्टीमेटली अगर आप मोल्स मानना चाहते हो कोफिशिएंट को तो मोल्स मान करके लिख लो, अगर मॉलिक्यूल्स मानना चाहते हो तो मॉलिक्यूल्स मान कर लिख लो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है। अगर क्वेश्चन के अंदर मास के टर्म्स में आपको पूछा गया है तो आपका बेटा जो आंसर होगा वो किस में होगा, इस तरीके से लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मोल्स की टर्म्स में दिया है तो आप इस तरीके से लिख लोगे। अगर आपको मॉलिक्यूल्स की टर्म में दिया है तो जो कोफिशिएंट है वही आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि 1 molecule of नाइट्रोजन react with 3 molecule of hydrogen to give 2 molecule of अमोनिया, है ना। जो आपके मोल थे वही आपके मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सिंपल है। अगर आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे बात कर रहा था। आगे अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो बेटा ये लगा लो, ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है और 1 मोल गैस का मतलब होता है, 1 मोल गैस का मतलब होता है 22.4 लीटर एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4 लीटर। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूँ, अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो 1 मोल नाइट्रोजन यानी कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन react with 3 into 22.4 liter of hydrogen to give 2 into 22.4 liter of ammonia। अगेन बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। आओ भाई एक क्वेश्चन देखते, अरे क्वेश्चन तो है ही नहीं भाई, चलो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखते हैं भाई, मान लेते हैं CH4 plus O2 gives CO2 plus में H2O। if we have if we have 20 gram of methane, then find the amount of water produces। ऑक्सीजन कितनी है बेटा, ऑक्सीजन है अनलिमिटेड, ऑक्सीजन आपकी अनलिमिटेड है, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो अब आपको सिर्फ किसके बारे में देखना है, मीथेन के बारे में देखना है। तो देखो भाई आंसर लिखते हैं इसका, क्या किस में दे रखा है बेटा, मास की टर्म्स में दे रखा है। तो कौन सी स्टेटमेंट आप चूज करोगे, तो सर पहली वाली चूज करेंगे, मास वाली। तो मैंने कहा देख लो भाई आंसर आपका आंसर होगा सर 16 ग्राम मीथेन। अब 16 कहाँ से आया पता है ना, एक कार्बन का मास 12 और 4 हाइड्रोजन का मास 4, तो 12 और 4 16। तो सर 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to give 44 ग्राम ऑफ CO2। अब सर 44 कहाँ से आ गया, तो कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32 हो गया ऑक्सीजन का मास, 12 हो गया कार्बन का मास, 12 और 32 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 44। तो गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 ग्राम ऑफ। अच्छा क्या ये रिएक्शन पहले अगेन देखा बेटा, मैंने खुद ही गलती कर दी। क्या गलती करी है भाई इसके अंदर, बताओ जल्दी से। इसके अंदर गलती हुई है कि हमने बेटा रिएक्शन को बैलेंस तो करा ही नहीं। विदाउट रिएक्शन बैलेंस स्टोइचियोमेट्री लगेगी तो हमारा आंसर गलत ही आएगा, तो जो कि आ रहा था हमारा। तो रिएक्शन को करना पड़ेगा पहले बैलेंस।
एक कार्बन है, एक कार्बन है, बराबर है। दो ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, क्या करो, दो से मल्टीप्लाई कर दो। इधर ऑक्सीजन हो गई चार, दो ये रही, दो ये रही, दो से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन काउंट कर लो, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। अब हुई है रिएक्शन बैलेंस। अब लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन react with 64 gram of oxygen to give 44 ग्राम ऑफ CO2। आप कहोगे सर आंसर तो वही आ रहा है। नहीं बेटा, आंसर अभी चेंज होगा। 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। पिछली बार 18 ग्राम वाटर आ रहा था जब हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा था। आंसर है 36 ग्राम। 36 ग्राम भी नहीं है, ये तो अभी स्टोइचियोमेट्री देखी हमने। एक वाटर के मॉलिक्यूल का जो मास होगा बेटा वो होगा 18। तो अगर मैं कहता हूँ दो वाटर के मॉलिक्यूल है तो मास हो गया 36। तो इसका मतलब हमें अब जो देखना था, हमें सिर्फ एक चीज को देखना है कि 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर बनाया जा सकता है। बाकी सारी चीजें हमने इग्नोर मार दी क्योंकि वो किसी की चीज के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो हम कह सकते हैं सर 16 ग्राम मीथेन 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करता है, यानी कि 1 ग्राम मीथेन 36 अपॉन में 16 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो सर 20 ग्राम मीथेन 36 अपॉन में 16 इंटू 20 इतने ग्राम वाटर प्रोड्यूस करेगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4, ये आ गया 5, ये हो गया भाई आपका 9। कितना आंसर है बेटा? आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर 45 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। स्टोइचियोमेट्री से इस प्रकार से क्वेश्चन करे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर 20 ग्राम की जगह मोल्स दिए रहते तो इसको कैसे करते भाई? इस क्वेश्चन को ऐसे देख लो, यहाँ पर 20 ग्राम की जगह लिखा हुआ है 20 ग्राम की जगह लिखा हुआ है 5 मोल ऑफ मीथेन। तो भाई देखो हमारा आंसर क्या होता। अच्छा, इस क्वेश्चन को लिख लेना भाई, है ना, बैक जा करके थोड़ा सा, और इसका आंसर लिख लेना भाई। क्वेश्चंस को नोट्स प्रॉपरली बनाते रहो भाई। नोट्स बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी। चलो, मेरा आंसर होता कि 16 ग्राम की जगह क्या आता बेटा? 16 ग्राम की जगह यहाँ पर लिखा जाता, क्योंकि मेरे को मोल में दिया था तो मैं लिखता 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ, जो स्टोइचियोमेट्री ना उसके हिसाब से लिख रहा हूँ, मतलब जो कोफिशिएंट है उनको ही लिख रहा हूँ मैं। 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। मतलब स्टेटमेंट वही रह गई, हमने ग्राम मास की जगह हमने किस में लिख लिया? मोल्स में लिख लिया। देखा, 1 मोल, 3 मोल्स, 2 मोल, हमने किस में लिख लिया? मोल के अंदर अपना आंसर लिख लिया। अगेन क्या ध्यान देना है बेटा आपको ध्यान देना था 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर बना रहे, तो 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर बना रहे। इसका मतलब सर 5 मोल मीथेन 2 इंटू 5 मोल वाटर बनाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सर 10 मोल वाटर का प्रोडक्शन होगा। उम्मीद है कि स्टोइचियोमेट्री के इस तरीके के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर लोगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के अंदर जो नाम होगा वो मैंने अभी सोचा नहीं है, वैसे तो अभी बनाऊंगा मैं। तो आपके डिस्क्रिप्शन में नाम लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर ज्वाइन कर लेना। तो स्टोइचियोमेट्री या फिर जो भी हम लेक्चर करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस मैं वहां पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो PDF वगैरह भी मिलेगी तो वो उसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो भाई।
करते हैं स्टार्ट अपना अगला टॉपिक। अगले टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत बच्चों वाला टॉपिक है। मतलब देखो, इसे दो तरीके से पढ़ा जाता है। पहला तरीका है आपके सीबीएसई के लेवल पर और दूसरा तरीका है एंट्रेंस के लेवल पर। इसे कराने के सीबीएसई वाला मेथड की अगर मैं बात करूं तो जो सीबीएसई कराती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है। उसको मैं कोशिश करूंगा कि क्या नाम है डिस्कस करूं। और एंट्रेंस के ऊपर बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बनी हुई हैं सो कॉल्ड इस टॉपिक की। तो उनमें से जो मोस्ट वाइडली यूज करी जाती है मैं उस ट्रिक को आपके साथ शेयर करूंगा, वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन कर रहे हो तो बेटा ट्रिक से ही करना, आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई वाला मेथड क्यों जरूरी है, तो इसके पीछे दो लॉजिक है। पहला लॉजिक ये है, अगर आप अपने स्कूल के अंदर हो, 11th के पेपर दे रहे हो, उस टाइम पर अगर आपने ट्रिक निकाल करके आंसर निकाल दिया तो आपका आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा, बट आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, ये पहली चीज है कि इसलिए आपको सीबीएसई वाला मेथड पढ़ना चाहिए। और दूसरा कि अगर बाई चांस आपके माइंड से स्किप हो जाए ट्रिक, आपको याद ना रहे, उस केस के अंदर जो बेसिक मेथड है उससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इस तरीके को। अगेन ट्रिक इजी रहती है, मेथड मुश्किल होता है। ठीक है, तो भाई देखते हैं, दोनों चीजें करेंगे। पहले हम करेंगे ट्रिक ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से बनने लग जाए, क्योंकि हम ध्यान में रख के कर रहे हैं एंट्रेंस को। तो इसलिए पहले हम ट्रिक करेंगे, उसके बाद हम बेसिक मेथड के ऊपर चलेंगे, यानी कि सीबीएसई के मेथड पे चलेंगे। तो भाई देखो, मैं क्या हो लिमिटिंग रिएजेंट बोलते किसे हैं, मैं पहले इसका ना एक बेसिक से एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बेसिक है ना, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट का मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि मान लो आपके पास ईंट जो है यानी कि ब्रिक्स हैं, वो इतनी है कि एक फ्लोर बनाया जा सकता है। लेकिन आपके पास सीमेंट इतनी है, आपके पास सीमेंट इतनी है कि एक महल खड़ा किया जा सकता है। मतलब सीमेंट अनलिमिटेड है, आता है आपके पास, बहुत सारी सीमेंट है। लेकिन ब्रिक्स जो हैं, जो ईंटें जो हैं, वो आपके पास इतनी है कि एक फ्लोर बन सकता है, एक मंजिल बन सकती है मकान की। तो अगर आपके पास इन दोनों चीजों से मिला करके मेरे को होम यानी कि हाउस या घर बनाना पड़े, तो मेरा घर एक महल जितना बड़े बनेगा या फिर एक फ्लोर जितना बड़ा बनेगा। सोचो, मेरे पास जो ईंटें हैं वो इतनी है कि एक मंजिल का घर बन सकता है, और सीमेंट इतनी है कि एक पूरा महल खड़ा किया जा सकता है। यही दोनों चीजें से मेरे को एक घर बनाना है अपना, तो मेरा घर जो बनेगा वो एक फ्लोर जितना बड़ा बनेगा या फिर इतना बड़ा बनेगा जितना महल है, सीमेंट के बेसिस पे बनेगा। अगर सोच लिया और आपका आंसर हो कि सर एक फ्लोर जितना बड़ा बनेगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको समझ में आ गई है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट भी यही कहता है, लिमिटिंग रिएजेंट का कहना होता है ये कि ना जब दो रिएक्टेंट आपस में प्रेजेंट होते हैं, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो पहले कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कंज्यूम हो जाता है, कंज्यूम फर्स्ट। और जो रिएक्टेंट फर्स्ट कंज्यूम हो जाएगा यानी कि उसकी क्वांटिटी कम थी एज कंपेयर टू सेकंड, और अगर उसकी क्वांटिटी कम थी बेटा, तो जो आपका प्रोडक्ट भी बनेगा वो भी आपके इसी रिएक्टेंट के बेसिस पे बनेगा, ना कि उस रिएक्टेंट के बेसिस पे बनेगा जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। जो कम क्वांटिटी में होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसी का नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। आपके पास चाय बनानी थी, आपके पास चाय बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, चाय पत्ती चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है भाई, शुगर चाहिए होती है, चीनी चाहिए होती है, और आपके पास मिल्क। ये जो बेसिक सामग्री है चाय बनाने की। मैंने कहा आपके पास पानी जो है वो 1 बाल्टी है, आपके पास चाय पत्ती इतनी है 5 किलो है, आपके पास शुगर इतनी है कि 1 कप चाय बन सकती है। शुगर बस इतनी है, 1 चम्मच शुगर है आपके पास कि 1 कप चाय बन जाएगी। और मिल्क इतना है, आपके भाई पापा की डेयरी है,
मतलब इतना आपके पास मिल्क है कि मिल्क की कोई कमी नहीं है, यानी कि एक बाल्टी आपके पास दूध भी है मान लेते हैं। तो अगर आपके पास ये सारे संसाधन हैं तो आपकी चाय कितनी बनेगी? एक बाल्टी पानी से एक बाल्टी भर के चाय बन सकती है, एक बाल्टी दूध से एक बाल्टी भर के चाय बन सकती है, 5 किलो चीनी से बहुत सारी 5 किलो चाय पत्ती से बहुत सारी चाय बन सकती है। लेकिन आपके पास जो शुगर है वो तो 1 कप चाय की है। तो आपकी जो चाय बन करके तैयार होगी, इतने सारे संसाधन थे, लेकिन आपसे जो चाय बनेगी वो सिर्फ 1 कप ही बनेगी। क्योंकि बेटा इन सब में जो सबसे कम क्वांटिटी में था, जो आपका प्रोडक्ट बना है वो कम क्वांटिटी के हिसाब से बनेगा, और जो सबसे कम क्वांटिटी में था उसी का नाम होता है लिमिटिंग रिएजेंट। उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आई हो। अगर आई है तो यहाँ पर आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सिखा रखा है। देख लो क्या लिखा है, द रिएक्टेंट विच इज कम्प्लीटली कंज्यूम फर्स्ट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। आपको क्या करना है, ये पता लगाना है कि भाई कितने मोल्स गिवन है। सबसे पहली चीज मोल्स कितने गिवन है, और उसको डिवाइड कर देना है उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जिसका आंसर कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एग्जाम्पल चलते हैं भाई लेकर के। मान लो एक एग्जाम्पल है, अगेन वही रिएक्शन है, 2NH3। आपको बोला गिवन, अब देखना गिवन क्या क्या है। 105 मोल आपको N2 गिवन है, 305 या 306 मोल आपको हाइड्रोजन गिवन है। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, ठीक है। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के लिए क्या करना होता है, गिवन मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो हम पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के गिवन मोल कितने हैं सर? 105 है। इसका कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है? बैलेंस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट लिखा हुआ है सर यहाँ पर 1 दे रखा है। तो अगर बेटा 1 दे रखा है तो नीचे किससे डिवाइड कर देंगे? कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आएगा? 105 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गिवन कितने मोल्स है सर? 306 मोल गिवन है, 306 अपॉन में कोफिशिएंट कितना है सर? 3 है। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 3 से 106 कट जाएगा 102 पर। 105 बड़ा होता है या 102 छोटा होता है? आपका आंसर आएगा सर 102 छोटा है। इसका मतलब H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, दैट इज इट। कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, जो गिवन मोल्स हो उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है उसके बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट से, दैट इज इट। जो आंसर छोटा आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इतना आसान है भाई लिमिटिंग रिएजेंट। अगर जैसे ऐसे बोलता भाई N2 प्लस में 3H2, मैं इस इक्वेशन को बार बार क्या, अच्छा चलो दूसरी ले लेता हूँ, नहीं तो आप ये सोचोगे कि एक इक्वेशन से हो सकता है ये चीज। प्लस में 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। सर सेम इक्वेशन आपने दोबारा ले ली, पहले भी तो ली थी। अरे बेटा समझने के लिए समझो। अगर आपको गिवन है कि भाई मैं ये लेता हूँ कि 160 ग्राम CH4 था आपको गिवन, और 640 ग्राम O2 गिवन था आपको। आपसे बोला है बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो सर लिमिटिंग रिएजेंट का तो हमें एक ही चीज पता है। क्या पता है सर? गिवन मोल्स को ऊपर रख दो, गिवन मोल्स को ऊपर रख दो और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को नीचे रख दो, ठीक है। तो CH4 के लिए अगर मैं बात करूं तो गिवन मोल कितने हैं सर? मोल तो गिवन ही नहीं है। मैंने कहा स्टोइचोमेट्री कितनी है? आपने कहा सर 1 है। गिवन मोल निकालो भाई। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास है आपका 160 ग्राम, मोलर मास है बेटा आपका कितना? मोलर मास है आपका 16। तो ये आ गया 10 मोल्स। तो ऊपर रख दिया गिवन मोल्स, नीचे रख दिया कोफिशिएंट, आपका आंसर आ गया 10। अगर 10 आ गया बेटा तो इसका मतलब आगे चलते हैं, दूसरे को देखते हैं। दूसरा था बेटा O2। O2 का गिवन मोल्स कितना है सर? पता नहीं, मैंने कहा निकाल लेते हैं। चलो भाई गिवन मोल्स हो गए आपके 640, सॉरी गिवन मास हो गया 640। मोलर मास ऑक्सीजन का होता है आपका 32। तो ये आंसर आ गया 20 पर, ठीक है सर। मैंने कहा तो O2 को कर लेते हैं। गिवन मोल्स कितने हैं सर? 20। इसके कोफिशिएंट कितना है? 2।
यानी कि इसके भी आंसर आ गया 10। जब दोनों का आंसर 10 आ गया, इसका मतलब क्या निकला सर? इसका मतलब ये निकला कि दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, या फिर दोनों ही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। दोनों इतनी ही क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि एक दूसरे से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बेटा 640 की जगह 320 ग्राम होता तब क्या होता सर? अगर 320 होता तो यहाँ पर आता 320 और नीचे लिखा जाता आपका 32। इसके जो मोल्स बनते वो बनते 10, तो यहाँ लिखा जाता 10, आंसर आ जाता 5। ऑक्सीजन के जो आंसर है वो कम है, इसलिए ऑक्सीजन हमारा इस केस में क्या बन जाता? लिमिटिंग रेजेंट। तो मैंने यहाँ पे दो केस डिस्कस करे हैं भाई। एक पहला केस 1 डिस्कस करा है, जब आपका मीथेन था 160 ग्राम पे और ऑक्सीजन था 640 ग्राम पे, तो दोनों इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट थे, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रेजेंट नहीं था। सेकेंड केस डिस्कस करा कि जो CH4 था वो 160 ग्राम था और O2 आपका 320 ग्राम था। इस केस में ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में था और इस केस में ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रेजेंट आया था। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने दो क्वेश्चंस करवाए हैं बेटा आपको। ठीक है, ये था आपका लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आएगा। 28 ग्राम लिथियम इज मिक्स्ड विद 48 ग्राम ऑक्सीजन टू अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। आपको बताना है Li2O कितना बनेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी प्रोडक्ट का मास पूछे तो आपको सबसे पहला काम क्या निकालना होता है बेटा? आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। ठीक है सर, तो भाई पहले रिएक्शन लिख लो। 4Li प्लस में O2 गिव्स 2Li2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? सबसे पहला काम ही करना है बेटा, रिएक्शन बैलेंस चेक करनी है। हाँ सर, ये रिएक्शन तो बैलेंस लग रही है ना। 4 लिथियम 2 ऑक्सीजन बराबर है सर। अब क्या करना है भाई? अब ये करना है कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है तो मोल्स पता होने चाहिए। तो बेटा लिथियम कितना है? तो सर लिथियम का गिवन मास है 28 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है सर? 7 होता है, यानी कि ये आ गया 4 मोल्स। लिथियम के कितने हो गए? 4 मोल्स। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो बेटा गिवन मास कितना है सर? 48 है। मोलर मास इसका कितना है? 32 है सर। तो मैंने कहा इसे काटो भाई, 132 48 3/2, यानी कि ये हो गया 1.5। चलो अब बेटा देखते हैं कौन कम है। तो पहले लिथियम के गिवन मोल्स 4, इसके एक्चुअल मोल कितना, कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 4, यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 1। ऑक्सीजन के लिए चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन के गिवन मोल है 1.5 और जो इसका कोफिशिएंट है वो है 1, आंसर आ गया 1.5। तो 1.5 बड़ा होता है या फिर 1 छोटा होता है? तो सर 1 छोटा होता है। अगर सर 1 छोटा है तो हमें पता है कि इसका जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो आपका हो जाएगा लिथियम। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया है तो अब क्या करना है? प्रोडक्ट का निकालना है सर। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? तो बेटा स्टोइचियोमेट्री का इस्तेमाल करके निकलेगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? लिथियम था। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 4 मोल लिथियम से 2 मोल लिथियम ऑक्साइड बनाया जा सकता है? ये कहाँ पढ़ा सर हमने? ये पढ़ा है हमने स्टोइचियोमेट्री के अंदर कि 4 मोल लिथियम से 2 मोल लिथियम ऑक्साइड। आपका हो गया सर ये फिर बीच वाला ऑक्सीजन कहाँ गया? मैंने अभी कहा ना बेटा, लिथियम लिमिटिंग है, इसका मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसका मतलब इससे रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो अवेलेबल ही रहेगी हमारे लिए। जो फर्क पड़ रहा है वो लिथियम से है। तो लिथियम के लिए बेटा हमने 4 मोल्स लिथियम को 4 मोल लिथियम 2 मोल लिथियम ऑक्साइड बनाता है, और हमारे पास थे कितने? 4 ही मोल थे, यानी कि आपका जो मास, अच्छा मास निकालना, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 मोल लिथियम ऑक्साइड। और हमें पता है सर कि अगर हमें मोल को से मास को लेना होता है तो हम उसके मोलर मास से उसे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? मास मिल जाता है। मोल थे 2, मोलर मास था बेटा
एक लिथियम का मास हो गया 7, 2 का हो गया 14 और ऑक्सीजन का हो गया 16। 14 और 16 होता है सर 30, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 16 ग्राम लिथियम ऑक्साइड बनेगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो, फिर लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, दोनों को इक्वल कर देना, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ये करना आपको खुद ही है, मैं बस यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको रिएक्शन लिख करके दे दूं। कैलकुलेट द मास ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला करके हमने C6H12O6 बना दिया। सबसे पहला काम, रिएक्शन को बैलेंस करो भाई। इधर 6 कार्बन है तो इधर भी 6 कार्बन होने चाहिए, इधर 12 हाइड्रोजन है तो इधर 6 होना चाहिए, इधर 6 ऑक्सीजन है, नहीं ग्लूकोज थोड़ी है, सुक्रोज है बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, सुक्रोज था, सुक्रोज, सॉरी सॉरी। C12H22O11, तो 12 कार्बन है तो इधर 12 आएगा, 22 हाइड्रोजन है यानी कि 11 आएगा, 11 ऑक्सीजन है यानी कि 11/2 ऑक्सीजन हो जाएगी। ये हमने बैलेंस इक्वेशन लिख दी। अब आपको क्या दे रखा है, 78 ग्राम कार्बन दे रखा है, 11 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है और 67.2 लीटर आपको ऑक्सीजन देनी है। अब आपको ये बताना है कि बेटा कमेंट करके बताना, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो कमेंट करके बताना मेरे को, चाहे एक बच्चा देखे चाहे 100 बच्चे देखे, भाई कमेंट हर किसी को करना है और ये बताना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा। अगर वीडियो चल रही है तो वीडियो को पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मास दे रखा है, रिएक्शन बैलेंस करके लिख दी, मास से पहले मोल्स निकालेंगे, मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और तीनों में से सबका आंसर जिसका कम आएगा वही आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कमेंट करके बताओ इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और कितना सुक्रोज प्रोड्यूस होगा, ये दोनों चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। जो कमेंट करेगा जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा बेटा, दिल है ना, निकाल करके दे दूंगा, तो सबको पता चल जाएगा कि उसका आंसर सही है या फिर नहीं है। चलो अगेन कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ऐसे ही क्वेश्चंस क्या नाम है आपके टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, तो इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा और जो पीडीएफ वगैरह होगी नोट्स की वो भी वहीं पर आपको अवेलेबल होगी। तो इन क्वेश्चंस का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही बेटा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी रही। पहले तो बात आंसर देना और ये बताना क्लास, और आंसर देना उस क्वेश्चन का, इनके आंसर्स दोगे तो भाई बहुत ही बढ़िया रहेगा कि सर हमें आ गया, मेरे को भी पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिवली देख रहे हो इस वीडियो को, लेक्चर को। एक ये, और दूसरा बेटा ये बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। इतना ही आज की क्लास में। फिर अगर आज की क्लास में नहीं तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।